श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 48 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यही कोपितम ब्रह्मकूलम राजन्यैरजितात्मभिः तत्कूलम प्रदहत्याशो सानुबंधम शुचार्पितम। शब्दार्थ यही जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध ब्रह्मकूलम ब्राह्मणों का कुल राजन्य ही राजा कुल से अजीता निरंकुश आत्मभिः अपने से तत् उस कूलम कुल को प्रदहति जला देती है आशु तुरंत स अनुबंधम कुटुंबियों समेत शुचा अर्पितम कष्ट पाने पर। अनुवाद यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। द्रौपदी का इस विषय में अंतिम तर्क यानी उनकी दलील बहुत अच्छी है कि हम इन लोगों को मार देंगे, ये ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा को मार देंगे तो ये हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल यानी वो लोग अभिराज कर रहे थे करेंगे राज, तो ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो ब्राह्मण का कितना महत्व है ये द्रौपदी बता रही है। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि ब्राह्मण वर्ग यानी आज के ब्राह्मण वर्ग नहीं, प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय, ब्राह्मण का शब्द उल्लेख नहीं किया है प्रभुपाद ने, मतलब बोले कि समाज का ब्राह्मण वर्ग, लेकिन जैसे हम ब्राह्मण वर्ग बोलेंगे तो लोग समझे कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मे वही, बस आज यही लोग समझते हैं। लेकिन स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा वो सम्मानित होता था, पहले होता था। ब्राह्मण को इतना आदर मिलना चाहिए, और क्योंकि जो ब्राह्मण है पूरे इतना कल्याणकारी कार्य करते हैं, समाज को पूरा मार्गदर्शन देते हैं, दिशा देते हैं, इसलिए ब्राह्मण का पूरा सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ कर्तव्य नहीं करना पड़े, हाँ, उसको अपनी आजीविका के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए, उनके गुजरान के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। ये है वास्तविक ब्राह्मण, उसको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पूरा हम लोग आयोजन कर रहे हैं तो एक ऐसा वर्ग है जो पूरा प्लानिंग कर रहा है, किस प्रकार से करना हो, मतलब गाइडेंस देते हैं कि इस प्रकार भगवान की सेवा करनी है, इस प्रकार भगवान की पूजा करनी है, तो वो रिलैक्स होने चाहिए, समझे ना। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ शास्त्रों और समाज के बीच की एक कड़ी बने, शास्त्रों के सिद्धांतों को किस प्रकार से अमल करना है वो ब्राह्मण का अमल करवाना है और करने वो सब सिखाते हैं ब्राह्मण। लेकिन आज सिर्फ नाम का हो गया। आज लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है, इसीलिए जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तब ब्राह्मण को बुलाते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना हो, हम कैसे यज्ञ करें, हमारे पास कैसे पैसा आए, हमारी कैसी
पत्नी मिलेगी इत्यादि इत्यादि। इंद्रिय तृप्ति के लिए जब पूरा समाज दौड़ रहा है तो फिर ब्राह्मण उसको मार्गदर्शन देना चाहिए फिर भी, लेकिन ब्राह्मण ही नहीं है तो मार्गदर्शन कैसे देंगे। हम देखते हैं कि जैसे गांधारी का जो शादी हुआ, मतलब उनका तय हुआ विवाह, तो उनको मालूम पड़ा मेरा पति अंधे है, तो तुरंत ही उन्होंने आंख पे पट्टी बांध दी। और आज विवाह होने के बावजूद भी तोड़ देते हैं लोग, थोड़ा सा रहते हैं विवाह तोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों को ये मूल्य मालूम नहीं है। संस्कृति, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और मनुष्य जीवन का मूल्य मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं मनुष्य जन जीवन मिला है सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बस। पति पत्नी मिलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पति पत्नी मिलते हैं सिर्फ जातीय जीवन के लिए। ये सब शारीरिक लेवल पर यहाँ ये होता है, सिलेक्शन होता है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत सुंदर दिखती है, इसके पास बहुत धन है और बहुत ही ये है, मजबूत है, तो मैं इससे शादी करूँगा। लेकिन चारित्र क्या है? वो कुछ नहीं है। चारित्र कहाँ है? चारित्र की बात ही नहीं है। भगवान का कुछ बारे में जानते हो? नहीं, जानते ही नहीं है। कल एक मैसेज आया था प्रभुपाद का, उसमें लिखा है ना, प्रभुपाद को मिलने के लिए मायावादी लोग आए प्रभुपाद के पास, बोला हम विश्व शांति करना चाहते हैं और इसके लिए एक मीटिंग, मतलब सभी आध्यात्मिक लीडरों की मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि हम इस प्रकार से यज्ञ या जो ये परिषद करें कि पूरा समाज, पूरे मनुष्य जीवन शांति से रह सके। प्रभुपाद ने उनकी बात सुनी, तुरंत ही बोला, उन्होंने देखो प्रभुपाद कितना धारदार, कितना जोरदार। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा क्या करना। प्रभुपाद ने एक ही बोला बात कि क्या शौचालय में अगर आप थोड़ा अत्तर सुगंधी डाल देंगे तो क्या वो वहाँ अच्छा स्थान हो जाएगा? कितना बड़ा ये बात है। मतलब भगवान कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुख से भरा हुआ और अशाश्वतम है, ये भगवान ने बोल दिया है। और तुम कौन हो जो इसको शाश्वत बना सकोगे और सुखालयम बना सकोगे? भगवान ने बोल दिया है। और प्रभुपाद ने ऐसा बोला, तुरंत वो लोग चले गए, विश्व शांति की बात करने आए थे, चले गए, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है। प्रभुपाद जैसे ब्राह्मण होने चाहिए, ऐसे लीडर होने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु जो काट दे, तुम कहाँ यहाँ क्या शाश्वत जीवन की खोज कर रहे हो, निकलो यहाँ से, यहाँ क्या सुख की आशा रखते हो? ये है ब्राह्मण। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है और वो ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति है। ये समुदाय, ऐसे प्रभुपाद ऐसे समुदाय बनाना चाहते थे कि जो विश्व को मार्गदर्शन दे। प्रभुपाद देखिए, उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझा कि मेरा क्या ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, एक शुद्ध भक्त का क्या कर्तव्य है? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन करना, यही कर्तव्य है। कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु अहिया तारो ही देश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आदेश दिया कि सब गुरु बन जाइए और जिसको भी मिलो उसको क्या बोलो? कृष्ण का उपदेश। ये पहली लाइन जो है, हमारा आज्ञा गुरु अहिया तारो ही देश, ये सबको अच्छी लगती है, गुरु बनना है। लेकिन गुरु बन के क्या करना है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश का प्रचार करना है। क्या उपदेश है? भगवान के शरण में जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। प्रभुपाद कहते हैं हम क्या करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक पोस्टमैन हूँ। हम लोग पोस्टमैन की तरह यहाँ से पत्र लिया और उसके या मनी ऑर्डर लिया, उतना ही पैसा सामने वालों को दे देना जिनके लिए है वो, बस काम खत्म। यही है गुरु का कर्तव्य। शास्त्रों, प्रीवियस आचार्यों से जो लिया आदेश उपदेश, वही अपने अनुगामी को देना है, बस हो गया काम। यही तो ब्राह्मण का। इसीलिए लोग आज भी
ब्राह्मण को और गुरु को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, लेकिन आदर क्यों देना चाहिए वो भूल गए। आदर तो देते ब्राह्मण को, गुरु को भी आदर देते, लेकिन क्यों आदर देना है वो निकल गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन बस गुरु को आदर दो, हमारा काम हो गया, नहीं, ये भूल गए ना। तो इसीलिए इन सबको जगाने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, और हमें इन लोगों को जगाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। क्या आप भूल गए अपना कर्तव्य? ब्राह्मण के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण को किस प्रकार सम्मान देना चाहिए? वैष्णव कौन है और हमें भी वैष्णव कैसे बनना है, ये सब प्रचार करना है लोगों तक ये बात पहुंचानी है। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है ना, ब्राह्मण यही कार्य करता है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसे ब्राह्मण बने, तो हम सबको भी ब्राह्मण के स्तर पर उठना है। फिर ब्राह्मण दीक्षा लेकर ब्राह्मण के स्तर पर नहीं उठा जाता है। जैसे दीक्षा क्या, इनिशिएशन, शुरुआत है। तो दीक्षा हमें मिलती है तो हमें धीरे 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 भगवान की ओर शरणागत कैसे होना वो सीखना है। इस भगवद गीता में भगवान कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से काट के निकल जाना है। ये हमें इनिशिएशन, दीक्षा मिलने के बाद ये सब करना है, हमारे बहुत भारी कर्तव्य है। तो दीक्षा के समय गुरु हमको ये आदेश देते हैं 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, ये सब आदेश देते हैं। तो हमको उस आदेश का पालन करके धीरे धीरे ब्राह्मण के स्तर पर उठना है। अगर हम ब्राह्मण के स्तर पर नहीं उठेंगे तो हमारी भक्ति आगे, मतलब हमें देखना चाहिए कि अगर हम ब्राह्मण के स्तर पर नहीं उठ रहे तो हमारी भक्ति में कहीं पे रुकावट है, हम कुछ अपराध कर रहे हैं। और भगवान पुरुषोत्तम योग में बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि झूठी प्रतिष्ठा, ब्राह्मण कभी झूठा प्रतिष्ठा नहीं, उसके पीछे नहीं दौड़ता है। मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, ब्राह्मण मोह से मुक्त है, कुसंगति से भी मुक्त है। ब्राह्मण रियल ब्राह्मण जो होता है ना, कुसंगति से कैसे मुक्त होता है मालूम है? जो ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको प्रसाद लेने का भी समय नहीं मिलता है, ऐसा है जो रियल। इसीलिए ब्राह्मण को अपने कर्तव्य करना है, भगवान की पूजा करनी है, और इस प्रकार यजमान के मतलब और लोगों को शिक्षा देनी है, पूरा दिन उसका। जैसे हम लोग भी वैष्णव हैं तो हमारे पास भी कहाँ समय है, हम अपनी साधना करते हैं, उसके बाद हमारा थोड़ा जो भी और रूटीन कार्य है वो करते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पास भी समय नहीं है, और जो समय नहीं है वो सबसे अच्छी बात है। हमारे पास समय नहीं होने चाहिए। समय मीन्स माया, समय है तो माया है। हम बोलेंगे अभी थोड़ा शांति, हम अभी बहुत सेवा कर लिया, अभी थोड़ा शांति करेंगे, नहीं, समय नहीं है हमारे पास। अरे समय नहीं है वो अच्छा है। जैसे अभी हर रोज मंगल आरती के लिए आना है तो हमारे पास समय कहाँ रहता है, रात को जल्दी सो जाना पड़ेगा, फटाफट अपना कार्य करके जल्दी सो जाना पड़ेगा। अगर जल्दी नहीं भी सो पाए तो अभी हमको मंगल आरती में तो आना है। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे भी सोएंगे तो अभी मंगल आरती के लिए उठना है। प्रभुपाद कहते हैं 4 बजे से पहले उठना है। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमें तभी हम ब्राह्मण के स्तर पर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बन पाएंगे, शुद्ध भक्त बन पाएंगे। समय नहीं है हमारे पास, समय पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें मालूम नहीं होता है। ये समय बहुत फास्ट जा रहा है, इसीलिए अगर हम ऐसा सोचेंगे नहीं अभी थोड़ा समय हमको मिले वो अच्छा है, नहीं, समय मिलेगा तो माया अटैक करेगी तुरंत ही। थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, अच्छा थोड़ा शांति से 1 घंटा बैठ जाते हैं, थोड़ा गार्डन में चले जाते हैं, थोड़ा फिल्म देखने चले जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स। बहुत हमने सेवा, कितने दिन से हम सेवा कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, अगर रिलैक्स तो होना है तो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते पढ़ते या माला करते करते सो जाओ, ये रिलैक्स, हमारा रिलैक्स यही है। भक्तों को नींद कम मिलती है ना,
5 घंटा अभी जो हमारा शेड्यूल है, यहाँ रहते हैं, फिर जॉब के लिए आप लोग जाएंगे, फिर वापस घर पे आएंगे, थोड़ा और मीटिंग और सेवा, हाँ, रात को 11 बज जाएगा, फिर सुबह तो 4 बजे उठने, 5 घंटे की नींद, दोपहर को रेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए कभी थोड़ा समय निकाल के स्टेज करने हैं तो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के माला करते करते सो जाओ, 2 घंटा सो जाओ, कोई बात नहीं। इस प्रकार हमें नहीं तो क्या है, हमें समय मिला है अभी, चलो अभी हम कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन रिलैक्स नहीं होगा। इस जगत में सुख का सिर्फ सुख का नाम है, वास्तव में सुख नहीं है। हम बोलते हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी मिल का मालिक, वो युवन था, युवन यानी ज़्यादा नहीं, 55-60 साल के थे, कोरोना में मर गए। मैं उनको बहुत सालों से देखता था, 10-15 साल से देख रहा था उनको, लेकिन अचानक उनका मैंने फोटो देखा कहीं पे, श्रद्धांजलि, चले गए। ऐसा ही होता है। हमारे पास समय नहीं, हम सोचेंगे बाद में, नहीं, समय कहाँ है हमारे पास। इसीलिए ब्राह्मण या गुरु से मार्गदर्शन लेकर हम हमारी साधना अच्छी तरह करें। समय नहीं तो फरियाद मत करो, अच्छा है, समय नहीं होगा तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए टाइम ही, मतलब हमारे पास अवकाश ही नहीं रहेगा। और जितना हम वैराग्य हमारा होगा, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना वो वैराग्य है। वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रसाद में सिर्फ राइस ही खाए या सिर्फ सूखी रोटी खाए, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य ये नहीं है। वैराग्य है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अनासक्ति, इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति, उसको वैराग्य बोलते हैं। और कृष्ण के प्रति आसक्ति, ये रियल वैराग्य है, युक्त वैराग्य। ये कृष्ण संबंध है, कृष्ण के संबंध में जो भी चीज है उसको त्याग करना, वो फाल्गु वैराग्य है, चीटिंग वैराग्य है, वो दिखावा का वैराग्य, बंदर का वैराग्य। लेकिन हमें सब चीज कृष्ण की सेवा में लगाना, वो रियल वैराग्य है। हमारे पास धन है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उन सबको कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको रियल वैराग्य बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण वैराग्य होते हैं, वो सब सहनशील, ये सब उनमें गुण है। और ये द्रौपदी में भी गुण है ना। अभी युधिष्ठिर महाराज का कल हम देखेंगे, यहाँ द्रौपदी का उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया कि प्लीज आप मत मारो, ये मारेंगे तो हमारा पूरा कुल, राजकुल नाश हो जाएगा। इसलिए क्षत्रिय के लिए भी ये देखो, एक स्त्री कितना उपदेश देती है हम लोगों के लिए। ऐसे ही थोड़ी भागवतम में उपदेश आएगा, कितना महान उपदेश है, कितना सुंदर उपदेश देती है उनको। मतलब स्त्री को सब धर्म की बात मालूम होती है। स्त्री को धर्म की बात कहां से मालूम होती है? पति के द्वारा। पति के द्वारा उनको धर्म की बात मालूम होती है। स्त्री जब छोटी होती है, मतलब कन्या होती है, पिता के आश्रय में रहती है, कुंवारी होती है, तो उसको क्या सिखाया जाता है? उसको थोड़ा गणित, हिसाब किताब, सफाई, कैसे पति को पवित्र रहना। इसीलिए जो छोटी बच्ची है ना, उनको या पूरे स्त्रियों को सती स्त्रियों की कहानी सुनानी चाहिए। जो हमारे यहाँ भी प्रोग्राम होता है उसमें सती स्त्रियों की कहानी, ताकि हम सीखें उनमें से। अभी द्रौपदी का ये सब सुन के, अगर हम द्रौपदी की कथा सुनेंगे तो हम कितना सीखेंगे। और अगर ऐश्वर्या राय की बात सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। उनका ये सब कितने गंदे वस्त्र पहनते हैं सब, और पूरा समाज उनकी बात सुन रहे हैं। द्रौपदी की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। द्रौपदी की बात सुनेंगे तब जाके ये ज्ञान है, मतलब ज्ञान आएगा कि यस, ब्राह्मण कौन है, कैसे उनका आदर करना चाहिए, हमें क्रोध, बिना काम का क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, ये भारतीय या पूरे विश्व के ये कलाकारों से हम यही सीखते हैं। फिल्म कलाकारों से, टीवी सीरियल वाले, क्या वो सिखाते हैं अर्धनग्न कैसे घूमना। हमारा आदर्श वही है, या आज के भौतिक, हमारे यानी इस भौतिक जगत का आदर्श यही है। स्त्रियों को पहले से डांस सिखाया जाता है, डांस सीखो।
डांस सिखाते हैं फिल्म के गीतों के ऊपर, खूब डांस सीखो, फिर लोग ताली बजेंगे, आहा क्या डांस किया। ये सिखाना है स्त्रियों को, ये शिक्षा देनी है? तुम तो माधुरी दीक्षित जैसा डांस किया, ये सिखाना है स्त्रियों को? नहीं, सिखाना है द्रौपदी महारानी, सती द्रौपदी। प्रभुपाद लिखते हैं सती द्रौपदी। सती कैसे लगता है? आज किसी को सती बोलने में रुचि नहीं है। लोग सोचते सती यानी वो अग्नि में जल जाना पड़ेगा। नहीं, सती का बहुत सारे गुण है, लक्षण है। सती, हम क्यों पति का बात माने? हम पति का बात में घर में क्यों रहे? हम तो समान हैं, पुरुष के समान हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पुरुष से समान बनेंगे आप, तो क्या होगा? बोलते हैं, कोई स्त्री बोलती है कि मेरा पति मेरा शोषण करते हैं, इससे अच्छा है कि मैं समान बनूं और मैं भी अपने पैर पे खड़े रहूं, मैं भी बिजनेस करूंगी, जॉब करूंगी। प्रभुपाद बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट करते हैं। बोलते हैं कि पति के द्वारा आपका शोषण होता है तो ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा शोषण होना अच्छा है 10 व्यक्तियों से शोषित होने से। यानी अगर आप पति को छोड़ देंगे, पति से के समान बनेंगे, दूसरे पुरुषों के साथ बात करेंगे तो आपका शोषण करेंगे। कौन पुरुष ऐसा है जो शोषण नहीं करेंगे? सब शोषण करेंगे। प्रभुपाद की बहुत जोरदार आर्ग्यूमेंट है। तो ये सब हीरोइन होती है, क्या करना पड़ता है उसको? वो शोषण होता है उनका, ऐसे नहीं टॉप पे इतना बड़ा पिक्चर में चली जाती है, कितना शोषण होता है। और ये सब थर्ड क्लास भी नहीं, 10वें क्लास 11वें क्लास एकदम घृणित लोग हैं। अभी एक ये आया था ना चैप्टर कि ये गंदी फिल्म बनाते हैं, फिल्म वाले लोग, जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आती है, उनको फिल्म नहीं मिलती है तो उनके ये गंदा फिल्म बनाते हैं उनके लिए और करोड़ों रुपया कमाते हैं। ये है हमारा समाज। फिर सब ऐसा उनका शोषण होगा तो सोचते कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बुरा है? उनको बुरा कुछ नहीं लगता है। यहां एक एक चीज पे द्रौपदी आर्ग्यूमेंट कर रही है कि क्यों अश्वत्थामा को नहीं मानना चाहिए। द्रौपदी के हृदय में पूरा मतलब संताप था कि मेरे पुत्रों को जिंदा जला दिया, अरे सॉरी जिंदा मार दिया। उतना संताप होने के बावजूद भी द्रौपदी बोलती है इनको मत मारो। क्यों मत मारो? धर्म के सिद्धांत सिखाते हैं, दिखाते हैं। अभी ऐसा भागवतम, ऐसी महाभारत की कथा हम सुनेंगे महान भक्तों के द्वारा। सुत गोस्वामी कह रहे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, हाँ, ऐसी अगर हम कथा सुनेंगे तो हम रियल ब्राह्मण बन सकते हैं। रियल हमारा जीवन कितना सफल हो सकता है, कितना सफल हो सकता है। ये सब छोड़ के अभी तो ये कोरोना के बाद अभी सब वेब सीरीज जो हो रही है, तो वेब सीरीज में इतना गंदा सब दिखा रहे। मेरा ये एक मित्र बोल रहा था, पूरा उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ठीक है, अच्छा है। ये सब खुलेआम चल रहा है तो हमें स्त्री की रक्षा कैसे कर पाएंगे? ये स्त्री को छोड़ दिया खुला सबने तो क्या होता? पूरा शोषण होता है, पूरा शोषण जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तब हमको प्रभुपाद का जो शिक्षण है याद आएगा। यस, प्रभुपाद जो बोलते थे आज से 50 साल पहले, उन्होंने बोला, अमेरिका में गए थे प्रभुपाद जब, तो वहां उन्होंने बताया कि स्त्री पति के अधीन, पुरुष के अधीन होती है, पति के अधीन होती है। बचपन में पिता के अधीन होती है, मैरिज के बाद पति के अधीन होती है, और जब पति नहीं रहता है तब बड़े पुत्र के अधीन होती है। पूरा हल्ला मच गया था, पेपर में आया वहां अमेरिका में, पूरा हल्ला मच गया, सब हो हा हो गई। ये कैसा, स्त्री समान है? प्रभुपाद ने बोला, मैं अमेरिकनों के लिए शास्त्र थोड़ी बदल सकता हूं। और आज पूरा शास्त्र को कौन मानता है? लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा, ये सेंटर का उद्देश्य यही है, ये सेंटर का उद्देश्य यही है कि शास्त्र की बात लोगों तक पहुंचे। प्रभुपाद को शिक्षा को, प्रभुपाद की शिक्षा को यथारूप लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए सेंटर हम लोग ये इतना मेहनत कर रहे हैं, और यही उद्देश्य था प्रभुपाद का कि शास्त्र की शिक्षा लोगों तक पहुंचे। लोगों को दिखाओ कि वास्तव में सती स्त्री कितनी महान होती है, और सती स्त्री का हमें अनुसरण करना चाहिए। सभी लेडीज को सती स्त्री का अनुसरण करना चाहिए।
आज हम लोग भी, हमारे इस्कॉन में भी जो छोटी छोटी बच्चियां, उनको सिखाना चाहिए, यही चीज सिखानी चाहिए। इसीलिए नंदग्राम में विशेष ध्यान दिया जाता है छोटी कन्या के ऊपर, और उनका फिर शादी होती है, तब तक वो माता पिता उनके पहली गुरु तो माँ है, इसलिए माँ को बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जो छोटे बालक है उसकी संभाल लेनी माँ के लिए भगवान की पूजा समान है, पूजा ही है। मतलब छोटे बच्चों को संभालना पूजा ही है, उसके लिए उसको भगवान की डीटी वर्शिप के लिए नहीं कहा गया है, भगवान की और सेवा नहीं। बच्ची को संभालो, बच्चे को संभालो, अपने छोटे बच्चे। इसीलिए माँ को पूरा, क्योंकि ये शिक्षण देते हैं बचपन में, यही शिक्षण देंगे बचपन में ही। माँ दे देती, ले बेटा देख ये माधुरी दीक्षित का डांस देख, ये देख फिल्म कलाकार कैसे, और ऐसे करते करते बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि यूट्यूब खोलेगा, फेसबुक खोलेगा, छोटी बच्ची, और क्या दिखेगी वो, क्या देखेगी वो, अर्धनग्न स्त्री, नग्न स्त्री देखेगी। फिर हमारी बच्ची, हमारी कन्या कैसे द्रौपदी के स्तर पर आएगी। इसीलिए माँ को ध्यान रखना, वो अपना बच्चे बेटे बेटी क्या कर रहे हैं उनको पूरा पूरा ध्यान देना है। आज रह नहीं सकते हैं बेटे लोग मोबाइल के बिना, भयंकर परिस्थिति है, भयंकर। हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बाद की पीढ़ी को कैसे बचाएंगे। इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद की शिक्षा को अगर हम पकड़ के रखेंगे और ये शिक्षा का ही सिर्फ प्रचार करेंगे, हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे में एक ही योग्यता होनी चाहिए, वो है जैसे श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ, बस दैट्स ऑल। हमारे इस्कॉन में भी ऐसा है कि नहीं, स्त्री को भी समान हक देना चाहिए, स्त्री भी लेक्चर दे सकती है, यस प्रवचन दे सकती है स्त्री, क्यों नहीं दे सकती, लेकिन जब सब माता है तब माता क्यों दे सकती है, वो गुरु है, शिक्षा गुरु है, माताओं के लिए शिक्षा गुरु है। लेकिन वो शिक्षा गुरु प्रभु की भी बनने जाएगी तो अपने पति का क्या होगा, है ना। ये सब चल रहा है इस्कॉन में भी। इसीलिए हमें ये एक ऐसा एक हमारे पास, हमें प्रभुपाद की शिक्षा को जीवन करने के लिए कुछ चाहिए। जब प्रभुपाद को प्रश्न पूछा गया कि आप इतना इतना महंगा मंदिर क्यों बनाते हैं, बहुत सारे मंदिर है, ये सब स्वामीनारायण के मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर, आप उसमें रह के प्रचार कर सकते हैं ना। हाँ मैं कर सकता हूँ वहाँ प्रचार, लेकिन मैं जब मैसेज जो मेरा है कृष्ण भगवान है और इस प्रकार का मैसेज है, वो मंदिर से नहीं ना बोल देंगे हमको। जैसे हम कोई एक बार कुंडल कृष्ण प्रभु या ऐसे प्रभु जी कथा कर रहे थे कोई गणेश मंदिर में या स्वामीनारायण मंदिर में, दूसरे दिन ना बोल दिया। ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम अगर इस्कॉन में भी अगर ऐसा चलेगा, स्त्री नाचने लगी पुरुष के सामने कीर्तन में, स्त्री पीछे होके, पहले आज भी स्वामीनारायण संप्रदाय में पुरुष आगे रहते हैं और स्त्री के लिए अलग अलग समय होता है या अलग मंदिर होता है। इतना वो लोग अभी भी, आज भी वो स्वामीनारायण संप्रदाय का पूरा ये हो रहा है, फिर भी आज भी इतना स्त्रियों का सम्मान और शास्त्र के जो नियम है वो रखते हैं वो लोग। हमें उनसे भी सीखना चाहिए। तो ये नहीं तो क्या होगा कि नहीं स्त्री समान है, पुरुष स्त्री, ब्रह्मचारी भी स्त्रियों के साथ बात करते हैं, सन्यासी भी बहुत सारे बिना काम का बात करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। स्त्रियाँ नाचती है, कोई रोकने वाला, कीर्तन करती है, सब वहाँ सब पुरुष बैठे और स्त्री कीर्तन करती है, ये क्या सीखेंगे? द्रौपदी जैसी शिक्षा प्राप्त होगी? नहीं। द्रौपदी का हम क्यों सती बने? कौन सती है अभी? नहीं, ये सब सीखना है। यानी ये बहुत ही विषय जो है हमारी इसको बहुत चर्चास्पद विषय है, तो हम इस चर्चा में नहीं पढ़ेंगे। मैं एक ही बात जो भी सुन रहे हैं यहाँ और वीडियो में, उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को यथारूप समझना है और यथारूप उसको आगे बढ़ाना है, दैट्स ऑल। तो ही हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हमारा बहुत लाखों लोग आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोग की क्या आवश्यकता है जो प्रभुपाद की शिक्षा को नहीं समझे। हमें प्रभुपाद की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना है। हरे कृष्णा।